बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं। दोपहर 12 बजे खोखर के खेड़ापति उधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ब्यावर दौरे पर रहे, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जवाजा में जनसभा की है और मुख्यमंत्री ने जवाजा को बड़ी सौगात दी है। देवता फीडर की मरम्मत कार्य का शुभारंभ करेंगे और उन्होंने कहा कि माता बहनों मां के नाम पेड़ भी लगाएं और वाटिका भी लगाएं। सीएम ने मौके पर लगे पेड़ों को लेकर कहा कि ऐसे ही पेड़ लगाएं जो 1000 साल तक हरियाली दे, हजारों पक्षी वहां अपना आशियाना बना सके। जल का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए पानी की एक एक बूंद बचानी होगी। हम पानी का संरक्षण करेंगे तो कोई न कोई उसका उपयोग करेगा। हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक मां गंगा है, इसलिए हमने इस अभियान को गंगा का नाम दिया है। जल है तो कल है, इसलिए जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 20 जून तक चलेगा। हम 1.5 साल से पेयजल प्रबंधन में लगे हैं। हम वादा करते हैं कि राजस्थान में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। आपसे कहना चाहता हूं, आने वाली पीढ़ी को हम क्या देना चाहते हैं। हमारा पर्यावरण आज आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि ये जो सारी योजनाएं हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के लिए हम सबको इंगित करते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। यही हमारा जल संरक्षण के लिए और पर्यावरण के लिए एक पेड़ मां के नाम। मैं माता बहनों से और यहाँ उपस्थित सभी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, एक पेड़ मां के नाम। यही नहीं कि हम एक ही पेड़ लगाएं, हम मां के नाम जहां भी जाएं वहां पेड़ लगाएं। मां के नाम वाटिका लगाएं, पूरा एक हम वाटिका बनाएं और जिससे कि उस पेड़ से फल भी आएंगे, फूल भी आएंगे और हमारे लोगों को उसमें रहने का आसरा भी मिलेगा। कितने पक्षी कितने पशु उसमें रहेंगे। मैं आज आपके सामने एक बरगद का पेड़ देख रहा हूं और आप इसको कब से देख रहे होंगे। हमारे पूर्वज भी शायद इसको ऐसे देखते हुए चले गए होंगे, क्योंकि बरगद की जो उम्र होती है वो 1000 साल बताते हैं कि 1000 साल होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं कितने पुराने पेड़ हैं, इसमें कितने पक्षी रहते हैं, कितने इसमें जानवर रहते हैं जो इसका आसरा लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये हमारे जीवन में आगे बढ़ाने का काम हमारे वृक्ष करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपनी मां के नाम, क्योंकि मां तो सबकी होती है और मां जहां भी होती है मां आशीष भी देती है। और जब एक अच्छा काम करेंगे, नेक काम करेंगे, तो वहां से बैठी बैठी भी देख रही होगी और कहेगी कि मेरे संतान ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने इतने पेड़ लगा करके जन जन को हरियाली बनाया, हमारे राजस्थान को हरियाला राजस्थान बनाने का काम किया है। और इसलिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जल संरक्षण के क्षेत्र में हमारा पानी है, हमारा बांध भर जाता है, बांध से पानी निकलता है, वो किसी नदी के द्वारा कहीं बड़ी नदी में पहुंच जाता है, वहां से वो निकल करके बड़ी नदी में जाता है और निकलते हुए सागर में पहुंच जाता है। वो काम पानी हमारे काम नहीं आता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे गांव का तालाब हो, मेरे गांव का बांध हो, पोखर हो, हमारी बावड़ी हो, कुआं हो, हम जहां भी हमारे पानी को संरक्षण कर सकते हैं, पानी को रोक करके उसका उपयोग कर सकते हैं। आप महसूस नहीं करोगे, क्योंकि हम जब महसूस करते हैं तो मालूम पड़ता है कि इस पानी का कितना योगदान है। क्योंकि मेरे भाइयों, जल है तो कल है, जल है तो कल है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जल का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस जल का संरक्षण करना हमारा काम है। इसी तरह से पर्यावरण का संरक्षण करना हमारा काम है। और हमारी संस्कृति में आपने देखा है, हमने तो पेड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, क्योंकि सब हमारे पूजनीय हैं।
लेकिन आज के बयान में आप देख रहे हो, जंगल छोटे होते जा रहे हैं, नदियां सिकुड़ती जा रही हैं, पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं। हमें इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। हम अगर प्रकृति का संरक्षण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।